हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूसरा प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अंजलि जो होती हैं वो एकादशी की पूजा के लिए लड्डू बना रही होती हैं कि तभी वहाँ पर जो आस्था होती है वो पहुँच जाती हैं। आस्था आम का जूस लेके जाती हैं, कहती हैं कि लो आई आम का जूस पी लो। तभी अंजलि जो होती है वो कहती है कि तुझे नहीं पता कि पूजा का प्रसाद बनाते हुए कभी कोई कुछ खाता है, और जब तक मेरे साहब कुछ नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि पूजा हम दोनों को भी करनी है। आस्था जो होती है वो कहती है कि अच्छा, इसका मतलब मैं साहिब को जूस दे के आ जाऊँ और आपको नहीं, यानी बाबा को जूस दे के आ जाऊँ। वो कहती है कि हाँ जाओ, अपने बाबा को जूस दे के आओ, जब वो पी लेंगे उसके बाद मैं पी लूँगी। आस्था जो होती है एक जूस के गिलास वहीं पर रख के चली जाती हैं, और जो बाकी के बचे हुए 2 गिलास होते हैं उनको लेके वो चले जाती हैं। अंजलि जो होती हैं वो कहती हैं कि पता नहीं आस्था के दिमाग में क्या चलता रहता है, मेरी तो सोच से ही परे है। आस्था जो होती है वो गिलास लेके जाती है और इधर उधर देख रही होती है कि तभी विनायक काका जो होते हैं वो आ जाते हैं। विनायक काका कहते हैं कि आस्था ध्यान रखना कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हमारे किए की सज़ा अंजलि यानी कि वैनी को नहीं मिलनी चाहिए। आस्था जो होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, किसी के करे की सज़ा किसी को नहीं मिलेगी। तभी पीछे से श्लोक आ जाते हैं। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि किसके करे की सज़ा किसको मिल रही है। तभी आस्था जो होती है वो बात पलट देती है, कहती है कि नहीं नहीं, सज़ा की नहीं, हम तो रजामंदी की बात कर रहे हैं कि विनायक काका की भी शादी हो जाती अगर वो हाँ कर देते। लेकिन विनायक काका जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि पता नहीं यार, मुझे तो शादी के नाम से ही नर्वसनेस होने लगती है। आस्था जो होती है वहाँ पूरी तरीके से बात को पलट देती हैं। विनायक उनका पूरा पूरा साथ देते हैं। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा, तो तुम आम जूस बना के लेके आई हो। वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए भी लेके आई हूँ, एक गिलास मैं बाबा को दे के आऊँगी। श्लोक जो होते हैं वो गिलास को उठा लेते हैं, लेकिन वो वही वाला गिलास उठाते हैं जिसमें विनायक और आस्था जो होते हैं वो कुछ नशीला पदार्थ मिलाते हैं। आस्था जो होती हैं बहुत ही समझदारी से और चालाकी से उस गिलास को चेंज करवा देती हैं। कहती हैं कि आपके लिए मैंने ये वाला नहीं बल्कि ये वाला गिलास बनाया था। वो कहते हैं कि क्यों, इस सब गिलासों में कुछ स्पेशल है क्या। वो कहती है कि हाँ स्पेशल है ना, क्योंकि याद करो वो चाय। उसके बाद श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब तुमने ये झूठा करके रखा है। ओहो, बड़ी नोटी होती जा रही हो तुम दिन पर दिन। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि ये प्यार का कुछ ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। मैंने सुना है कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा और मेरा प्यार हमेशा के लिए बहुत से बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाए। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि चलो ठीक है। उसके बाद श्लोक जो होते हैं उस जूस को पी लेते हैं और आस्था से कहते हैं कि चलो अब जाओ, देखे आओ जल्दी बाबा को ये वाला गिलास। उसके बाद आस्था जो होती है वो जाते जाते आई लव यू कहती हैं। श्लोक जो होते हैं वो किस करने की कोशिश करते हैं और फिर आस्था को रोक के कहते हैं कि जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आस्था जो होती हैं वो अपना चेहरा ऐसा बनाती हैं कि जैसे वो पकड़ी जाने वाली थी, और जैसे तैसे करके उनकी जो जान है वो बच गई है। आस्था जो होती हैं चली जाती हैं और जाके बाबा से कहती हैं कि बाबा क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। बाबा कहते हैं कि हाँ बेटा, क्यों नहीं। कहती है कि बाबा क्या काम कर रहे हो आप। वो कहते हैं कि बेटा मैं ज़रूरी फाइल चेक कर रहा हूँ, और मैं आपके लिए जो है आम का जूस लेके आई थी। वो कहते हैं कि रख दो बेटा, मैं बाद में पी लूँगा, वैसे तो मेरा मन नहीं है। आस्था जो होती हैं जूस को वहीं पर रख देती हैं कि वो अचानक से जूस जो होता है वो धरती पर नीचे बिखर जाता है, जिसके कारण आस्था जो होती है एकदम से परेशान हो जाती हैं। कहती हैं कि बाबा ये तो गिर गया, ऐसा करती हूँ मैं सीता को भेज देती हूँ, इसको साफ़ कर देगी और मैं तुम्हारे लिए दूसरा जूस लेके आती हूँ। श्लोक जो होते निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं बेटा, मुझे जूस नहीं पीना है। वो कहते हैं वो तो मैं तुम्हारी ज़िद की वजह से ही पीने वाला था। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, मैं अपनी ज़िद की वजह से दूसरा गिलास लेके आ जाती हूँ, आप दूसरा गिलास ज़रूर पी लेना। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो। आस्था जो होती है वो वहाँ से चल जाती है, और रास्ते में आस्था को सीता मिलती है। सीता को देखकर आस्था जो होती है वो कहती हैं कि जाओ, बाबा के कमरे में एक गिलास टूट गया है, उसको ठीक से करके आओ। तभी वो आती हैं विनायक के पास, कहती हैं कि काका सब कुछ प्लान जो है वो एकदम से फेल हो गया, लेकिन मैं ये प्लान फेल नहीं होने दूंगी। बाबा का जो गिलास था वो गलती से नीचे गिर के टूट गया। आस्था जो होती है थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं, कहती हैं कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा गिलास भी है, मतलब दूसरा जूस अभी मेरे पास बच रहा है। आस्था जो होती है वो जैसे ही किचन में जाती हैं देखती हैं कि जूस जो होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। वो तभी बाहर भागती हुई जाती हैं, देखती हैं अंजलि जो होती है जूस पीने वाली होती है। तभी वो दूर से आवाज़ लगाती है, कहती हैं कि अरे सासू भाई रुको, सासू भाई रुको, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला था। वो कहती है कि अब क्या हुआ। कहती है कि तुम्हारे परमात्मा ने, पति परमेश्वर ने भी जूस नहीं पिया और तुम जूस पी के पाप करना चाहती हो। आस्था जो होती हैं वो जूस को पीते पीते रोक लेती हैं। अंजलि जो होती है वो अपने जूस का गिलास दे देती हैं, कहती हैं कि लो जाके बाबा को दे देना आपने। वो कहती है कि ठीक है। आस्था जो होती है उस जूस के गिलास को जैसे तैसे करके वहाँ से लेके विनायक के रूम में पहुँच जाती है, जहाँ पर विनायक जो होते हैं वो कुछ एक पुड़िया में होता है वाइट सॉस को लेकर पहले से ही अलर्ट वहाँ पर खड़े रहते हैं, और जाके उसको मिला देते हैं। कहते हैं कि बस थोड़ा ही डालूं। वो कहती है कि नहीं नहीं, ज़्यादा डाल दो, क्योंकि पूरी रात पड़ी है। ये जो होता है नशे की दवाई वगैरह मिला देते हैं, जिसके कारण बाबा जो है वो सुबह जल्दी ना उठे। आगे आने वाला पता नहीं है आस्था का क्या प्लान होगा। आस्था जो होती है वो जूस को लेके चली जाती हैं, कहती हैं कि बाबा ये लो, मैं तुम्हारे लिए फिर से नया गिलास लेके आई हूँ, और इसे मेरे सामने ही पी लो, क्योंकि आप जो है 24 घंटे काम में ही लगे रहते हो और श्लोक की तरह अपना ध्यान भी नहीं रखते हो। मैं चाहती हूँ कि मैं सबका ध्यान रखूँ। बाबा जो होते हैं उस जूस को पी लेते हैं, यानी निरंजन जो होते हैं उस जूस को पी लेते हैं, और आस्था से कहते हैं कि बेटा तुम्हारी सासू माई कहाँ है। वो कहती है कि वो बाहर पूजा के लड्डू बना रही हैं, क्या मैं उन्हें भेजूँ। वो कहते हैं कि हाँ उन्हें भेज देना, मुझे कुछ काम है उनसे।
आस्था जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि सीता इस ग्लास को जल्दी से साफ़ करके जल्दी से आओ किचन में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आस्था जो होती है बहुत ज़्यादा खुश होकर कमरे से निकल रही होती हैं कि तभी सामने से जो अंजलि जो होती है वो आ जाती हैं, कहती हैं कि क्या हुआ, इतनी क्यों मुस्कुरा रही हो। उधर निरंजन को चक्कर से आने लगते हैं, वो सोने की तैयारी में लग जाते हैं, कहते हैं कि आज मैंने बहुत सारा काम किया इसलिए मुझे जल्दी नींद आएगी और मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। अंजलि जो होती हैं वो निरंजन के पास पहुंच जाती हैं और जाके कहती हैं कि साहिब चलो तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। साहिब जो होते हैं वो बिस्तर पर लेट जाते हैं और कहते हैं कि 5 बजे का अलार्म लगा दो क्योंकि पूजा जो है वो सही 6 बजे का मुहूर्त निकला हुआ है। अंजलि जो होती है वो पैर दबाने लगती है और खुद भी सो जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे अंजलि जो होती है वो तैयार होकर आ जाती हैं, लेकिन सिर्फ 15 से 20 मिनट ही बचती हैं पूजा के मुहूर्त में और साहिब जब तक उठते नहीं हैं। अंजलि जो होती है वो उन्हें उठाने की कोशिश करती है, कहती है कि साहिब जल्दी से उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ। साहिब जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हाँ ऐसे ही करते हैं। एक एक करके सभी जो होते हैं वो नीचे पूजा के वहाँ पर तैयार हो के आ जाते हैं, लेकिन निरंजन जो मेन होते हैं वही नहीं होते हैं। बार बार आस्था और श्लोक जो होते हैं वो नोटी नोटी बातें करने लगते हैं बीच में पूजा की, कि तभी ज्योति ताई जो होती है वो आ जाती हैं, कहती हैं कि अरे वाह क्या हुआ, दोनों भैया भाभी आपस में क्या बातें कर रहे हो। तभी आस्था जो होती है वो कहती हैं कि मैं कह रही हूँ तुम्हारे भाई से कि 24 घंटे हंसना सीखो, अगर हम हंसते हैं तो हम स्वास्थ्य जो है हमारा बिल्कुल ठीक रहता है। ज्योति ताई जो होती है वो कहती हैं कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रही हैं आस्था बहनी। उधर सभी लोग जो होते हैं वो निरंजन को जगाने के लिए चले जाते हैं। आस्था के पीछे पीछे श्लोक भी जाते हैं और विनायक काका भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। अंजलि जो होती है हिला हिला के बार बार निरंजन को जगाने की कोशिश करती है, कहती है कि साहिब उठो साहिब उठो, सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं मुहूर्त में। लेकिन आस्था जो होती है वो कहती है कि अब अगर बाबा नहीं उठेंगे तो फिर पूजा कैसे होगी। विनायक जो होते हैं वो इशारों में कहते हैं कि आस्था तुम श्लोक को नीचे भेजो, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। श्लोक जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। आस्था उनसे कहती है कि जाओ तुम नीचे चले जाओ, जाके देख लेना कि पूजा की जो सारी प्रक्रिया हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं, कहीं पंडित जी जो है तुम्हें पुकार ना लें। श्लोक जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। अंजलि जो होती है वो कहती है कि अब पूजा आखिर होगी कैसे, क्योंकि साहब तो उठे नहीं हैं। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि बाबा क्या आपकी जगह वही मतलब सासूबाई पूजा कर सकती हैं। वो कहते हैं कि हाँ। तभी सासूबाई को ज़बरदस्ती विनायक और आस्था जो होती है वो वहाँ से खींच के ले जाते हैं, कहते हैं कि चलो हम तुम्हें पूजा में बैठाएंगे। लेकिन आस्था जो होती है वो जिद पकड़ के बैठ जाती है। अंजलि नीचे आके मना करने लगती हैं, कहती हैं कि नहीं मैं पूजा नहीं करूँगी, इस घर की परंपरा है कि यहाँ पर सिर्फ मर्द लोग ही पूजा करते हैं और अगर साहब पूजा नहीं करेंगे तो विनायक पूजा करेंगे। लेकिन विनायक जो होते हैं उन्हें पंडित जी मना कर देते हैं, कहते हैं कि विनायक जी की तो शादी नहीं हो रखी है इसलिए वो पूजा में नहीं बैठ सकते हैं और श्लोक और वरद भी इस पूजा में नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि ये पूजा जो है बच्चों की सुख शांति के लिए है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अंजलि जी आप इस पूजा में बैठ जाइए। अंजलि जो होती है बेचारी मना करती है, लेकिन बार बार विनायक और आस्था के फोर्स करने पर अंजलि जो होती हैं वो पूजा करने के लिए मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि साहिब ने कहा था कि बिना विघ्न के पूजा जो है संपन्न हो जानी चाहिए। आस्था जो होती हैं वो अपने चाल में कामयाब हो जाती है, विनायक की तरफ को हंस रही होती हैं, कहती हैं कि इस घर की परंपराओं को सिर्फ मैं ही चेंज करके रहूँगी। एक आंधी आ चुकी है जो कि इस घर की परंपराओं को चेंज करके ही रहेगी। श्लोक जो होते हैं वो पूजा में से जा रहे होते हैं, लेकिन आस्था उन्हें पकड़ लेती हैं, कहती हैं कि कोई बात नहीं, पूजा चाहे कोई भी करे लेकिन हमें यहाँ पर रुक के सब कुछ देखना चाहिए। अंजलि जो होती हैं वो पूजा वगैरह कर रही होती हैं, लेकिन उनके खुद के बच्चे जो होते हैं वो इस बात से खुश नहीं होते हैं। जैसे ही पूजा की जोर जोर से आवाज़ गूंजने लगती है पूरे घर में कि तभी निरंजन की आंखें जो होती हैं वो खुल जाती हैं। निरंजन जो होते हैं वो झटफट से तैयार होकर नीचे की तरफ को आ रहे होते हैं और जैसे ही वो आके देखते हैं कि अंजलि उनके बगैर पूजा कर रही होती है, उनके एकदम से खून जो होता है वो खोल जाता है। वो किसी के सामने तो कुछ नहीं कहते हैं, आते हैं और भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं, आरती करते हैं और फिर से अपने रूम में चले जाते हैं। आस्था जो होती हैं वो अपना मन पक्का बना के रखती हैं, कहते हैं कि अगर आज बाबा ने सासूबाई पर हाथ उठाया तो मैं सारी मान मर्यादा जो है भूल जाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।